Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English lesson number 4.7, the sword and the stone. Now what is meant by sword? Sword means तलवार. Okay. The sword in the stone means जो तलवार है वो किस में है? Stone में है. Means पत्थर के अंदर है. King Arthur, famous in legends and history as one of the bravest and noblest king of Britain, grew up as an orphaned youth before destiny intervened in the form of his protector and guardian, Merlin the magician, to reveal his true identity to the people of Britain. अब देखो जो किंग अर्थरूर है वो कौन है? एक फेमस लेजेंड है. मतलब क्या है वो? हिस्ट्री एज अ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड नोबलेस्ट किंग ऑफ ब्रिटेन. मतलब उनकी क्या हिस्ट्री है कि वो एक ब्रेवेस्ट मतलब एकदम ब्रेव और नोबल किंग थे ब्रिटेन के. ओके. और वो कहाँ पे ग्रीव हुए थे, कहाँ पे वो मतलब पले बड़े थे? ऑर्फन में, मीन्स अनाथालय में. बिफोर डेस्टिनी इंटरवेंट इन द फॉर्म ऑफ हिज प्रोटेक्टर एंड गार्डियन मर्लिन द मैजिशियन टू रिवील हिज ट्रू आइडेंटिफाई टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन. कब तक वो ऑर्फन में पले बड़े थे? जब तक कि उनकी डेस्टिनी, उनकी किस्मत नहीं बदली, जब वो मर्लिन द मैजिशियन ने लोगों को बताया कि वो असलियत में कौन है. ओके. In ancient Britain, at a time when the land was invaded by wild barbarians, the good and noble Lord Arthur fought them bravely and drove them away from his land. अब देखो एंशियंट ब्रिटेन में मीन्स पहले के टाइम पे, पुराने ब्रिटेन में, देयर वॉज अ लैंड, जो जगह थी वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड बारबेरियंस थे. मीन्स बहुत बुरे लोग थे. ओके. द गुड एंड नोबल लॉर्ड उथर fought them bravely and drove them away from his land. तो वो जो एकदम अच्छे से जो नोबल लॉर्ड थे, क्या नाम था उनका? उथुर. उन्होंने एकदम ब्रेवली उन लोग से लड़े और उनको वो जगह पे से दूर करें. द पीपल मेड हिम किंग ऑफ द ब्रिटेन एंड गेव हिम द लिटिल पैंड्रागॉन मीनिंग ड्रैगन्स हेड. अब देखो जो वहाँ के लोग थे वो खुश होकर उनको क्या नाम दी? उनको वहाँ का किंग बना दिए ब्रिटेन का, और उनको एक टाइटल दिए. क्या नाम दिए? टाइटल पैंड्रागॉन. मीन्स उनका नाम रख दिए कि किंग पैंड्रागॉन है. और वो जो पैंड्रागॉन है वो वर्ड का मीनिंग क्या है? ड्रैगन्स हेड. ड्रैगन का जो सर होता है उसे क्या कहते हैं? पैंड्रागॉन. किंग अर्थर पेंड्रागॉन रूल्ड ब्रिटेन वाइसली एंड वेल. द पीपल वर कंटेंट. अब देखो जो किंग अर्थर थे पेंड्रागॉन, वो बहुत अच्छे से एकदम क्या करे? रूल किए. ओके. उन्होंने वो ब्रिटेन पे बहुत अच्छा रूल करे. बट वेरी सुन द किंग डाइड. लेकिन बहुत जल्दी वो जो किंग थे पेंड्रागॉन, उनकी डेथ हो गई. इट वॉज थॉट दैट ही हैड बीन पॉइजनड बाय सम टेरिटर्स. अब देखो ये माना जाता है कि उनको किसी दुश्मन ने जहर खिला दिया था. देयर वॉज नो हायर टू द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन. अब ब्रिटेन का कोई राजा नहीं था. द पावरफुल लॉर्ड्स एंड नाइट्स हु हैड बीन केप्ट अंडर कंट्रोल बाय किंग उथुर नाउ बिगेन टू डिमांड दैट वन ऑफ देम शुड बी क्रोन्ड किंग ऑफ ब्रिटेन. तो देखो वहाँ के जो पावरफुल जितने भी ताकतवर है ना सोल्जर्स थे, किंग अथर के मतलब किंग अथर के जो लोग थे वो सब क्या करने लगे? आपस में ही वो लोग लड़ने लगे कि अब मैं बनूंगा किंग. ओके. राइवरली ग्रू अमंग्स द लॉर्ड्स एंड द कंट्री एज अ वोल बिगेन टू सफर. अब पूरी कंट्री सफ़र कर रही थी, किंग नहीं था, सब आपस में लड़ रहे थे. आर्म्ड रॉबर्स रोम द कंट्री साइड प्लगिंग फार्म्स एंड फील्ड्स. पीपल फेल्ट अनसेफ एंड अनसिक्योर इन देयर ओन होम्स. अब देखो अब कोई पर्टिकुलर किंग नहीं था. चोर मतलब वो सिटी में, वो कंट्री में क्या हो गए थे? चोर बढ़ गए थे. ओके. और चोर बढ़ने की वजह से मतलब लोगों को अनसेफ फील होता था कि कोई भी आता था उनके फार्म में से कोई भी चीज़ फील्ड में से भी चुरा लेता था. ओके.
पीपल फील अनसेफ एंड इनसिक्योर इन देयर ओन होम्स। लोगों को अपने घर में भी अनसेफ और इनसिक्योर फील होने लगा था, डर लगने लगा था। फियर ग्रिप्ड द कंट्री एंड लॉलेसनेस प्रिवेल्ड ओवर द डिवाइडेड किंगडम। अब देखो ये जो चीज़ें होने लगी वहाँ पे कोई लॉ, मतलब कोई किंग नहीं होने की वजह से जो किंगडम था वो सब क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। नियरली 16 ईयर हैड पास सिंस द डेथ ऑफ लॉर्ड उथुर। अब देखो मतलब नियरली कितना साल हो गया था, 16 साल हो गए थे, 16 ईयर्स। वो किसकी डेथ को होकर, जो किंग थे वहाँ के, लॉर्ड उथुर। ऑल द लॉर्ड्स एंड नाइट्स ऑफ ब्रिटेन हैड असेंबल्ड एट द ग्रेट चर्च ऑफ लंदन फॉर क्रिसमस। अब 16 साल के बाद जितने भी लोग थे वहाँ के, जितने भी किंगडम के लोग थे, मीन्स जितने, मतलब वो लंदन के जो जितने भी सारे नाइट्स थे, लॉर्ड्स थे, वो सब कहाँ जमा हुआ है, चर्च पे जमा हुआ है। फॉर क्रिसमस, क्यों जमा हुआ है चर्च पे, क्रिसमस के लिए। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग जस्ट एज दे वर लिविंग द चर्च अ स्ट्रेंज साइट ड्रू देयर अटेंशन। अब जैसे क्रिसमस मॉर्निंग में जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो एक स्ट्रेंज चीज़ हुई। इन द चर्च यार्ड was a large stone, and on it an anvil of steel, and in the steel a naked sword was held, and about it was written in letter of gold, whoso pulled out this sword is by the right of birth king of England। अब देखो सारे जो लोग थे, जितने भी बड़े बड़े वो वहाँ के जो लोग थे, ब्रिटेन के, लंदन के, वो सब वो सुबह सुबह चर्च में जमा हुए, राइट। क्या था वो दिन, क्रिसमस ईव था, मीन्स क्रिसमस की मॉर्निंग थी। अब वो लोग की नज़र चर्च में से निकलने के टाइम में मॉर्निंग में एक जगह पर पड़ी, जहाँ पर क्या था, एक पत्थर था, एक स्टोन था, जिसके अंदर एक नेकेड स्वॉर्ड थी। मीन्स नेकेड स्वॉर्ड मीन्स तलवार जो थी वो नंगी तलवार थी, ओके। एंड अबाउट इट वॉज रिटन, और वो जो वहाँ पे वो पत्थर था, उस पर क्या लिखा था, Whoso pulled out this sword is by the right of birth king of England। तो जो भी ये तलवार को इस पत्थर में से निकालेगा वो ही ये इंग्लैंड का क्या होगा, सही किंग होगा। मतलब वो पैदा ही हुआ था वो बच्चा किंग बनने के लिए, जो भी ये स्वॉर्ड निकालेगा इसमें से, स्टोन में से। मैनी ऑफ द नाइट्स कुड नॉट होल्ड देमसेल्फ बैक। अब बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े लोग आए थे, जितने भी नाइट्स आए थे, वो खुद को रोक नहीं पाए। फैंसिंग देमसेल्फ एज फ्यूचर किंग दे रश्ड टू द स्टोन एंड अटेम्प्ट टू ड्रॉ द स्वॉर्ड फ्रॉम इट्स स्टील एनविल। अब जितने भी वो बड़े बड़े लोग थे वो हर कोई चाह रहा था कि मैं निकल के क्या करूँ, मैं इंग्लैंड का किंग बन जाऊँ, राइट। दे पुल्ड विथ ऑल देयर माइट बट नन ऑफ देम कुड सो मच एज मूव द स्वॉर्ड। अब हर किसी ने बहुत कोशिश करी, बहुत ताकत से उसे स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी वो तलवार नहीं निकली। स्वॉर्ड मीन्स व्हाट, तलवार, राइट। तो वो स्वॉर्ड किसी से भी वो स्टोन में से, पत्थर में से नहीं निकल पाई। Obviously, the man who might draw the sword and prove himself to be our rightful king is not amongst us this morning, said the Archbishop। अब देखो उनमें एक आदमी था आर्चबिशप, उसने क्या बोला कि ऑब्वियसली इतना तो तय है कि ये सुबह में जितने हम लोग जमा हुए हैं चर्च में, हम में से कोई भी एक राइटफुल किंग नहीं है, मतलब सही हकदार नहीं है, किंग ऑफ इंग्लैंड बनने का कोई हकदार नहीं है। However, every man who wishes to try his hand at drawing this sword is free to do so for the next few days। अब देखो तो उन लोग ने क्या बोले कि जिसको भी अगर यहाँ पे से मतलब ट्राई करना है कि स्टोन में से वो तलवार निकाल सके, उसके लिए काम करना फ्री है। मतलब जो आके ट्राई करना चाहता है वो ट्राई कर सकता है कुछ दिनों के लिए, फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन। ही हु ड्रॉज द स्वॉर्ड विल बी क्रोन्ड किंग, और जो वो तलवार उसमें से निकालेगा उसको राजा का ताज पहनाया जाएगा। एंड टू सेलिब्रेट द अपीयरेंस ऑफ दिस मैग्निफिसेंट स्वॉर्ड एंड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द अराइवल ऑफ आवर फ्यूचर किंग, वी विल होल्ड अ मैग्निफिसेंट टूर्नामेंट ऑन न्यू ईयर्स डे। तो देखो उन लोग ने क्या सोचे कि ये जो मैग्निफिसेंट वॉर चल रहा है कि कौन स्वॉर्ड निकाल सकता है, कौन फ्यूचर किंग बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक टूर्नामेंट रखेंगे जिस न्यू ईयर मतलब क्रिसमस ईव में सब चर्च में जमा हुए थे। अब देखो क्रिसमस कब रहता है, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिसमस रहता है, न्यू ईयर 31 दिसंबर को। तो ये दिन में जब 31 दिसंबर आने वाला रहेगा, उस दिन न्यू ईयर के दिन हम क्या करेंगे, एक टूर्नामेंट रखेंगे, और टूर्नामेंट में ये रखेंगे कि जो ये निकालेगा ये स्वॉर्ड वो क्या बनेगा, फ्यूचर किंग।
On New Year's Day, a great number of young and brave knights gathered to attend the church service. अब देखो न्यू ईयर के दिन पे बहुत सारे ब्रेव जो नाइट्स होते हैं वो सब क्या करे आए, मतलब यंग और ब्रेव जितने भी लोग थे चर्च सर्विसेज में, मतलब चर्च में सर्विस करने के लिए, कि मतलब जो भी मेहमान आए उनको सेवा करने के लिए आए. आफ्टर दैट दे मीट इन द फील्ड नियर बाय टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट टूर्नामेंट. और वो सब होने के बाद में वो सब वहाँ पे जो एक नियर बाय जो फील्ड थी, जो ग्राउंड था, वहाँ पे सब जमा हुए ताकि वो जो टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें. ड्यूक्स एंड काउंट्स, अर्ल्स, बैरन्स एंड नाइट्स क्राउडेड ऑन द फील्ड. अब देखो बहुत सारे ड्यूक्स, काउंट्स, अर्ल्स, बैरन्स ये सब जमा हुए वो जगह पे, मीन्स बहुत सारे बड़े बड़े लोग, मर्चेंट्स, किंग्स टाइप के. अमंग देम वॉज सर एक्टर अ नोबल नाइट. अब देखो उन सब में एक आदमी था जिनका नाम क्या था, सर एक्टर. और वो कैसे थे, एकदम नोबल नाइट थे. ही वॉज accompanied by his two sons, सर के एंड यंग अर्थर. अब देखो उनके साथ में कौन थे, दो लोग थे, उनके दो बेटे, एक था सर के और एक कौन था, यंग अर्थर. के वॉज हिज ओन सन हु वॉज बिन रिसेंटली नाइंटेड. अब देखो जो के था वो क्या था, उनका खुद का सन था, उनका खुद का बेटा था. ओके. अथुर whom he had brought up as a foster son was actually an orphan whom he had raised as his own child. अब जो अर्थुर था वो ऐसे उनका खुद का बेटा नहीं था, उसको उन्होंने अनाथ आश्रम से लेकर आए थे. ओके. और उसको वहाँ से उसको ऐसे मतलब पालन पोषण ऐसा करे कि जैसे ये मेरा ही बच्चा है. द गुड सर एक्टर लव बोथ हिज सन डियरली. अब जो सर एक्टर थे वो अपने दोनों बेटों को बराबर प्यार करते थे. कौन थे वो दो बेटे, एक सर के था और एक यंग अथुर. As Sir K was preparing to join the tournament, he realized that he had left his sword behind at home. तो देखो जैसे ही वो सर के वो जो टूर्नामेंट में ज्वाइंट होने ही जा रहे थे तब उनको रियलाइज़ हुआ, सर के कौन है, वो सर एक्टर के बड़ा बेटा, राइट. तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने तो ये तलवार को, मतलब मैंने तलवार को लेकर ही नहीं आया, मैं तो घर पे ही भूल गया. Hastily he summoned his younger brother and said to him, Athur, you want me to win this tournament, don't you? Then you must help me out. तो देखो उसने वो बड़े भाई ने क्या बोला अपने छोटे भाई को कि देखो तुम चाहते हो ना कि मैं ये टूर्नामेंट जीतूं, तो तुम क्या करो, जाकर वो स्वॉर्ड को लेकर आओ, मतलब मेरी मदद करो. टेक माई हॉर्स एंड गैलॉप होम एज फास्ट एज यू कैन. मेरा घोड़ा लेकर जाओ और जितना जल्दी हो सके मेरी तलवार लेकर आओ. गेट माई स्वॉर्ड एंड रश बैक ईयर एट वंस. एकदम जल्दी जाकर एकदम जल्दी आओ. आई एम गोइंग कॉल्ड अथुर. अब जो अथुर था उसने क्या बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ. रशिंग ऑफ एट वंस यू शॉल हैव योर स्वॉर्ड सूनर देन यू थिंक. अब देखो तुमको जितना जल्दी हो सके तुमको क्या करना है, मेरी तलवार तुमको जल्द से जल्द लेकर आना है. एज ही रश्ड पास द चर्च अ ग्लिंट ऑफ स्टिल कॉट हिज आई. तो देखो जैसे ही वो चर्च के तरफ से पास कर रहा था तो उसकी नज़र एक जगह पर पड़ी. द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग सन. अब जो वो जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, उसका मतलब वो सूरज में क्या हो रही थी, चमक रही थी. द स्वॉर्ड वॉज माउंटेड ऑन अ एनवल ऑफ टॉप ऑफ ब्लॉक ऑफ मार्बल राइट इन द मिडल ऑफ द चर्च यार्ड. अब वो जो स्टोन था जिसमें तलवार थी वो कहाँ थी, एकदम मिडल में, मतलब ऊंचे माउंटेन पे वो रखी हुई थी. इट वॉज द मैजिक स्वॉर्ड इन द स्टोन बट अर्थर न्यू नथिंग अबाउट इट. अब देखो वो क्या थी, वो जो चर्च के स्टोन में थी वो तो मैजिक स्वॉर्ड थी जो किसी से निकल नहीं रही थी, लेकिन अर्थर को ये चीज़ मालूम नहीं थी. All he saw was a sword that was available for taking. K shall have his sword straight away. तो उसने क्या सोचा कि मैं यही स्वॉर्ड निकाल के दे देता हूँ अभी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी अर्जेंट में ज़रूरत है उसके बड़े भाई को, अथुर के. अथुर said to himself, he ran upon the stone, seized the sword by the handle of the tree, it out effortlessly. अब देखो अथुर जल्दी जल्दी गया, वो स्टोन में से वो स्वॉर्ड को निकाला और एकदम फ्लुएंट, मतलब एकदम स्मूथली उसने निकाला, उसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसने निकाल के एफर्टसली एकदम मतलब निकाल दिया. ही रश्ड बैक टू हिज ब्रदर एंड हैंडेड द स्वॉर्ड टू हिम ब्रेथलेस विथ एक्साइटमेंट. और उसने एकदम जल्दी जल्दी जाके वो तलवार अपने
भाई को दिया एकदम एक्साइटमेंट में कि ये ले तुझे टूर्नामेंट जीतना है, राइट। यू आर बैक वेरी सून सर के सेड टू हिम, बट हे दिस इज़ नॉट माई स्वॉर्ड। तो वो जो बड़ा भाई था किंग, सॉरी अथुर का, तो उसने क्या बोला कि अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए, लेकिन ये जो तलवार तुम मेरे लिए लाए हो ये तो मेरी नहीं है। नो इट इजेंट स्माइल अथुर। तो वो जो छोटा भाई था उसने बोला कि हाँ ये तुम्हारी नहीं है, और स्माइल करके बोलने लगा, आई थॉट इट वुड टेक मी टू लॉन्ग टू गेट होम एंड ब्रिंग योर स्वॉर्ड। मैंने सोचा कि तुमको मतलब लेकर जाके वो तलवार निकाल, मतलब वहाँ पे घर पे जाके लेकर आने में बहुत टाइम जाएगा। आई फाउंड दिस स्वॉर्ड इन द चर्च यार्ड, और मुझे ये चर्च यार्ड में स्वॉर्ड मिल गई। इट लुक गुड एंड आई थॉट यू कुड यूज़ इट जस्ट फॉर टुडे। और ये अच्छी दिख रही थी तो मैंने सोचा कि एक दिन के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो। वी विल ऑफ कोर्स पुट इट बैक व्हेन द गेम्स आर ओवर। हम लोग ये स्वॉर्ड को, तलवार को वापस रख देंगे एक बार जब गेम ओवर हो जाएगा। सर के स्टूड स्पीचलेस, staring at his younger brother. He knew all the magic sword and what is signified, but अथुर was unaware of it all. अब देखो सर के, मतलब वो जो अथुर का बड़ा भाई था उसको सब पता था कि ये मैजिक वाली तलवार है जो पत्थर में से नहीं निकल रही है, सब उसको पता था। लेकिन उसको ये भी पता था कि मेरा जो छोटा भाई है उसको ये बारे में आइडिया नहीं है। Athur had always been a brave and violent boy, and he had excelled in fencing and archery. He adored his father. He adored his father and his half brother, and his dream was to become the squire to his dashing brother. And now, without even knowing what is implied, Athur had drawn the magic sword from the stone. अब देखो अथुर को ये आइडिया नहीं था, ठीक है। वो एक अच्छा आर्चर ही था, मीन्स उसको एक अच्छा तीर कमान आता था, ओके। और उसको अपने फादर के सपने पूरे करने थे। के माइंड वॉज वर्किंग रैपिडली। अब जो बड़ा भाई था उसका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलने लगा। ही एक्चुअली हेल्ड द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन इन हिज हैंड। अब उसके हाथ में वो स्वॉर्ड थी जिसके लिए सब लोग मतलब टूर्नामेंट रखे थे, और वो उसके हाथ में थी। द वेरी सेम स्वॉर्ड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट नाइट कुड नॉट सो मच एज ग्रिप और गेट होल्ड ऑफ। वही स्वॉर्ड जो किसी से भी नहीं निकल रही थी सिवाय अथुर के, मीन से वो अथर ने ही निकाल दिया था। बाकी इतने बड़े बड़े लोग आए, इतने ताकतवर आए, लेकिन कोई निकाल नहीं पाया था। सर के सीज्ड द स्वॉर्ड एंड रैन टू देयर फादर, लिविंग अ bewildered अथर बिहाइंड हिम। अब सर के जो था वो अपने बाप के पास में एकदम फट फट जाके सर एक्टर के पास में अपने भाई को यहीं छोड़कर अपने डैडी के पास में भागा। ही सेड टू सर एक्टर, फादर फादर दिस इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन एंड आई हैव इट इन माई हैंड। तो वो क्या बोलने लगा कि फादर फादर मीन्स डैडी डैडी, ये जो मेरे यही है वो स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन जो पत्थर में स्टोन था, और ये अब मेरे हाथ में है। आई एम द राइटफुल किंग ऑफ ब्रिटेन। और मैं क्या हूँ, मैं अब सही किंग हूँ, कहाँ का, ब्रिटेन का। सर एक्टर वॉज अ वाइस मैन। अब जो इन दोनों भाई के डैडी थे सर एक्टर, वो बहुत दिमाग वाले आदमी थे। हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस स्वॉर्ड सन। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे हाथ में ये तलवार कैसे आई। ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट बॉर्न। उन्होंने अपने ये बच्चे को पूछा। वॉट डज दैट मैटर, आई हैव इट इन माई हैंड। तो बोला उसने कि उससे क्या मतलब है, ये मेरे हाथ में है। इट वॉज मेंट टू बी माइन। और ये मेरे लिए ही बनी थी। इजंट दैट इनफ। तो क्या इतना बस नहीं है कि रोटेड एंग्रीली, ऐसा वो एकदम गुस्से में अपने डैडी को बोलने लगा। दैट्स नॉट इनफ सेड द फादर क्वाइटली। तो जो फादर थे उन्होंने बोले नहीं, ये इतनी बात इनफ नहीं है। हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस वर्ड। तुम्हारे हाथ में ये कैसे आई तलवार।